हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर के मैं आज एक और नया वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि न्यू मून नज़दीक है और इस समय इस जर्नी में जितने भी लोग हैं सभी की एनर्जी इम्बैलेंस हो रही होगी। वो खुद महसूस कर पा रहे होंगे। तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आ रही हूँ, इसका टॉपिक है कि इम्बैलेंस में एनर्जी के दौरान भी हम अपने आप को कैसे बैलेंस रखें। जब एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी तक जो हम हीलिंग प्रोसेस कर रहे थे वो कहीं डगमगा रही है, या जो लोग नए इस जर्नी में हैं तो वो तो पूरी तरीके से इम्बैलेंस एनर्जी में होंगे। तो यहाँ पर को जब इस तरीके से एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, ख़ास तौर पर फुल मून के टाइम पे तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहती है। तो इस समय कैसे अपने आप को बैलेंस एनर्जी में रखें और कैसे अपनी हीलिंग प्रोसेस को जारी रखें, और ऐसा क्या करें जिससे जो हम कर रहे हैं वो सही दिशा पर आगे बढ़े। तो इसका एक आंसर है पॉजिटिविटी। आपने जो भी करना है पॉजिटिविटी के साथ करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पर्सन आपके माइंड से निकल नहीं पा रहा है और निकलेगा भी नहीं। तो ऐसे में आपने अपनी सोच का जो तरीका है, जो सोच की दिशा है, उसको डाइवर्ट करना होगा। आपने पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना होगा। कई बार मन में विचार आते हैं कि अरे उसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया और ऐसा हो गया। आप मतलब उस नेगेटिव थॉट्स को लेकर के ही बार बार सोच रहे हैं, जिससे आपकी एनर्जी और अधिक इम्बैलेंस हो रही है और आप और अधिक ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ या बुरा हुआ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप उस नेगेटिविटी को लेकर के कर रहे हैं और आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। मतलब आप चाह तो रहे हैं यूनिवर्स से कि आपको उनका आपका पर्सन वापस आ जाए या आपको मिल जाए, लेकिन कहीं न कहीं आप उसको नेगेटिव थॉट्स के साथ ले रहे हैं। मतलब आपके मन में वो विचार ज़्यादा रह रहे हैं जो आपके मन की नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसे पॉज़िटिव वे में लें। जब आप पॉजिटिव वे में लेंगे तब आपका मैनिफेस्टेशन वास्तव में सक्सेस की ओर को जाएगा। मतलब आप जो मांग रहे हैं ईश्वर से, उसे नेगेटिव तरीके से ना मांग करके आप पॉजिटिव तरीके से मांगे। या आपके मन में विचार जो हैं कि उसने बुरा किया था, या उसको ना सोच करके आप उसके अच्छे वाले पहलू को लेकर के देखें, तो शायद आप देखेंगे कि आपको वास्तव में आप अंदर से हील भी हो रहे हैं, आपका मन शांत भी हो रहा है और आपको उसके पीछे की छिपी हुई अच्छाइयाँ भी दिखाई देने लगेंगी। क्योंकि एक बात हम सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ अच्छा है तो एक तरफ बुरा है। अगर आप सिर्फ बुरे को देखेंगे तो आपको बुरा ही दिखाई देगा। अगर आप उसके अच्छे पहलू को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छाई दिखाई देने लगेगी। जो आप सोचेंगे कि आज तक जो कुछ भी हुआ ये गलत हुआ और इसके कारण लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको गलत दिखाई दिया। अगर आप ये देखते हैं कि ये जो हुआ इसके पीछे का कारण क्या है या फिर इसका भविष्य क्या है, तो शायद आपको उसकी अच्छाई भी दिखाई देने लगेगी। तो आपने अपने अंदर उस पॉजिटिविटी को लाना है। आपने ये नहीं सोचना है कि वो मुझे छोड़ कर के चला गया। आपने तो ये सोचना है कि गया है तो जाने दो, है तो वो मेरा ही और वापस उसे मेरे पास ही आना है। तो एक एक अच्छी जो पॉजिटिव वाइब है वो आपके अंदर आने लगेगी। आपने अपना जो आपका हीलिंग प्रोसेस है उसको जारी रखते हुए जब भी आपके अंदर में ऐसे कोई भी नेगेटिव विचार आते हैं, क्योंकि भूलेंगे आप नहीं, आप कोशिश करके भी नहीं भूल पाएंगे। तो आपने वो कोशिश करनी छोड़ देनी है और उसके अच्छे पहलुओं को लेकर के आना है कि जो हिस्सा मेरे पास है,
मैंने उसको चार्ज करना है, उसकी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाना है और उसे इतना बढ़ाना है कि ऐसे जब भी नेगेटिव विचार मन में आए वो मुझे मेरे रास्ते से डिगा ना सके। मतलब देखिए, कभी-कभी आप किसी रास्ते में चलते हैं, रास्ता चौड़ा होने के बाद संकरा हो जाता है। आप पतले रास्ते में चलने लगते हैं, पगडंडी में चलने लगते हैं, तो अगर आप ये सोच के चलते हैं कि इसमें मैं कैसे चल पाऊँगा या चल पाऊँगी और आप कई बार गिर जाते हैं या कई बार गिरने की कंडीशन में होते हैं, तो आप बार-बार उसमें गिरेंगे, लड़खड़ाएँगे और अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएँगे। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता भी उस पगडंडी के ही जैसा है। जहाँ पर आप लड़खड़ा करके आप हाथ फैला करके चल रहे हैं और बार-बार लड़खड़ा रहे हैं, बहुत संकरा रास्ता है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे चलेंगे। अगर इसके विपरीत अगर आप ये सोचते हैं कि अरे ये पगडंडी तो कुछ भी नहीं है, आसान है, इसे तो आसानी से चल जाएँगे, तो आप चल के पार भी कर जाते हैं। तो आपने इसी पॉज़िटिविटी को अपने अंदर भरना है और जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, उसके अच्छे पहलू को ध्यान में रखना है। देखिए, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि अगर हम ईश्वर से कुछ पाना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट पाना चाहते हैं, तो हमें उसे पॉज़िटिव वे में अपने माइंड में सेट करना होगा। हमने उसे पॉज़िटिव तरीके से माँगना होगा। हमने विश्वास करना होगा ईश्वर पर, अपनी अंतरात्मा पर। जब हम इस तरीके से माँगेंगे तो वो हमें ज़रूर मिलेगी। आपका पर्सन आपको छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे लाइफ में इस पर्सन को लाया है, जिसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ और आपका बहुत धन्यवाद है। इसके पीछे आपकी ज़रूर कोई मंशा होगी। जो कुछ हुआ, जो हो रहा है और भविष्य में जो कुछ भी होगा, वो आपकी मर्ज़ी से ही होगा, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि मुझे इस पर्सन से आपने मिलाया है और मेरे जीवन को आपने आगे चलने में मदद करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मेरा हाथ थामा हुआ है और आप हमेशा मुझे सही मार्ग पे ले जाएँगे। जब आप इतने विश्वास के साथ ईश्वर से बात करते हैं, तो वो बात जो है सीधे आपकी वहाँ तक पहुँच रही है और आप देखेंगे कि जब भी आपको इस तरीके से नेगेटिविटी आपके मन में आती है और आप अगर पॉजिटिव वे में सोच करके आप ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपकी एनर्जी अभी तक इम्बैलेंस हो रही थी, वो अपने आप बैलेंस होने लग जाती है और आपकी जो मांग है, जो आप ईश्वर से चाह रहे हैं, जिस रास्ते में आप आगे बढ़ रहे हैं, वो डेफ़िनेटली पूरी होगी और आपको असीम शांति का अनुभव भी होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने अनुभव मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।